पूरे विश्व में साइबर क्राइम का तांडव मचा हुआ है और भारत में भी अलग अलग तरह के साइबर क्राइम में फंसकर लोग करोड़ों रुपए की अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं। नमस्कार, द न्यूज रूम 24 आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरिंदर शर्मा। आज हम साइबर क्राइम को लेकर ही बात करने वाले हैं कि साइबर क्राइम किस तरह से भारत में लोगों की गाढ़ी कमाई चूस रहा है और इसमें फंसकर अपनी करोड़ों रुपए की जो मेहनत है, कमाई है, वो लोग किस तरह से गंवा रहे हैं। पूरे विश्व में इस वक्त जो वो साइबर क्राइम जूझ रहा है, पूरे विश्व इससे। और इस वक्त जो है वो ये भी आपको बताएं कि भारत में क्या स्थिति है साइबर क्राइम की, उसको सुनकर, उसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे, आप चौंक जाएंगे। पूरे विश्व में इस वक्त जो है वो स्टैटिस्टिक्स जो बता रहे हैं साइबर क्राइम के, भारत 10वें नंबर पर इस वक्त जो है वो साइबर क्राइम से जूझ रहा है और सबसे टॉप पर, सबसे आगे है रशिया। दूसरे नंबर पर यूक्रेन में सबसे ज्यादा जो है वो साइबर क्राइम के मामले देखे जा रहे हैं। लोग साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं, ठगी का शिकार हो रहे हैं। और तीसरे नंबर पर चाइना साइबर क्राइम से जूझ रहा है और लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। भारत, जैसा हमने कहा, 10वें नंबर पर है। और आप हैरान हो जाएंगे कि 2024 में ही, 2024 के पहले 4 महीनों के जो आंकड़े आ रहे हैं वो हैरान और परेशान करने वाले हैं कि पहले 4 महीनों में ही भारत के लोगों ने करीब करीब 7,061 करोड़ रुपया साइबर क्राइम की ठगी में गंवा दिया है। और ये आंकड़े और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से लोग लगातार साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं, ठगी का शिकार होने हैं। ऑनलाइन पेमेंट्स करना हमारे लिए एक तरफ जहां बड़ी सुविधा की बात हो गई है, हम कहीं भी अपना जो है वो गूगल पे करते हैं, स्कैन करते हैं, या अन्य जो ऑप्शंस हैं, ऐप्स हैं, उसके ज़रिए हम अपनी ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं। लेकिन इसकी वजह से हम बहुत बार इस चीज़ के भी शिकार हो जाते हैं, साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई सारी स्पैम कॉल्स आपको आती हैं कि आप हमारे साथ जो है वो OTP शेयर कर दीजिए, या किसी भी लिंक को हम गलती से जो है वो बटन दबा देते हैं किसी लिंक पर, तो वो OTP शेयर कर देता है और उस वजह से हमारे खाते से जो पैसे हैं वो निकल जाते हैं। पिछले दिनों हमने एक जम्मू में भी मामला देखा था कि ऑनलाइन जो बिजली के जो बिल है, ऑनलाइन पेमेंट करने के नाम पर किसी शख्स ने एक महिला को कॉल की और ये कहा कि हम बिजली डिपार्टमेंट से हैं और आपका बिल जो है वो इतना पेमेंट बचा हुआ है। जब महिला ने ये कहा कि हमने तो पेमेंट दे दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम दोबारा से इसको चेक कर रहे हैं कि कहीं आपके नाम पे कोई पेंडिंग पेमेंट ना निकल जाए, तो इसलिए आपको हम एक लिंक भेज रहे हैं, उस लिंक को क्लिक कर दीजिए। तो महिला ने काफ़ी ज़्यादा उनसे वाद विवाद किया, लेकिन अंत में उसे लगा, महिला को लगा कि शायद ये डिपार्टमेंट से ही हो, और उन्होंने वो लिंक दबा दिया, बटन दबा दिया, और 45 हज़ार रुपये की 2 ट्रांजैक्शन जो है वो उनके खाते से चली गई। यानी सीधे तौर पर 90,000 रुपया जो है वो उस महिला का उसके खाते से निकल गया। तो इस तरह के जो साइबर क्राइम है, कई बार जो है वो आपके घर में पार्सल आते हैं, और पार्सल जब आप खोलते हैं फिर आपको साथ ही एक कॉल आती है और ये कहा जाता है कि इसमें कुछ नार्कोटिक्स हैं, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम पुलिस में शिकायत कर देंगे। किसी फर्जी आदमी के साथ जो है वो आपसे बात भी करा दी जाती है, वो कहता है कि आप इतने पैसे दे दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर जो है वो नार्कोटिक्स का मामला जो है वो दर्ज हो जाएगा। तो इस तरह की कई ऐसी चीज़ें जो हैं वो, जिसके तहत भारत में लगातार लोग जो हैं वो साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं, साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि लगातार जो आंकड़े हैं भारत में वो बढ़ते जा रहे हैं कई सालों से, और लगभग इतने मामले जो हैं वो जब पूरे भारत में हो रहे हैं कि रोजाना करीब करीब 7,000 शिकायतें, 7,000 शिकायतें जो है वो हर रोज भारत में दर्ज की जा रही हैं। और ये रिपोर्ट जो है वो, ये नेशनल साइबर क्राइम डाटा की जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि करीब 7,000 रोज शिकायतें दर्ज हो रही हैं। और इस साल के 2024 के पहले 4 महीनों में ही करीब करीब 7,40,000 शिकायतें साइबर ठगी की, साइबर क्राइम की, वो रिकॉर्ड की गई है, दर्ज की गई है। और इसके साथ ही जैसा हम बता रहे थे आपको कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे
जबकि 2024 के पहले 4 महीनों में ही भारतीयों ने साइबर क्राइम की ठगी का शिकार होकर करीब करीब 7,061.51 करोड़ रुपया गवा दिया है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। 7,061 करोड़ रुपया इस साल के पहले 4 महीनों में ही देश के लोगों ने साइबर ठगी का शिकार होकर गवा दिया, अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई जो है गवा दी। तो अंदाजा लगाइए कि पहले 4 महीने में ही ये आंकड़े 7,061 करोड़ रुपया है, तो साल भर में ये आंकड़ा कहां पहुंचेगा। और ये आंकड़ा हर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये अपने आप में बड़ी एक गंभीर समस्या है। और हमें लगता है कि शायद सरकार भी इस दिशा में अब तक उतनी गंभीर नहीं हुई, और जो अपराधी हैं वो पुलिस या साइबर क्राइम को डील करने वाले जो विंग्स हैं उनसे 4 कदम आगे चलकर फिर भी किसी न किसी तरीके से साइबर ठगी कर रहे हैं, साइबर क्राइम कर रहे हैं। और जो हमारा सिस्टम है वो साइबर क्राइम को रोक नहीं पा रहा। लोग जो है वो लालच की आड़ में साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं, और किन किन कैटेगरीज में लोग जो है वो साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। और इसमें जो मेजर कंट्रीज इन्वॉल्व है जहां से साइबर क्राइम होता है उसमें कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, ये 3 ऐसे देश हैं जहां से सबसे ज्यादा भारत में लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और करीब 4 महीने पहले की जो बात है, कंबोडिया से भारत सरकार ने करीब 250 ऐसे युवाओं को वापस लाया देश में, जो काम करने के नाम पर विदेश गए, और जो इस अपराध को अंजाम देने वाले जो लोग हैं उनकी गिरफ्त में आ गए, उनके रडार में आ गए, और फिर उन लोगों के जरिए कंबोडिया से जो है वो भारत को टारगेट किया जाता रहा, और करोड़ों की तादाद में, माफ कीजिए, करोड़ों रुपए जो है वो उन लोगों ने भारतीयों से ठगी की, साइबर क्राइम की। और ये सारी चीजें जो है वो पुलिस के सामने, फिर जब वो लोग वापस आए तो पुलिस के सामने उन चीजों को रखा, और कई लोगों के ऊपर जो है वो मामले दर्ज हुए। तो इस तरह से जो है वो लगातार भारत में साइबर क्राइम का जो जाल है वो बढ़ता जा रहा है, साइबर क्राइम का जो तांडव है वो बढ़ता जा रहा है, और लोग इसका शिकार हो रहे हैं, इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं, इसके रडार में आ रहे हैं, और हर साल करोड़ों रुपए की अपनी गाड़ी कमाई, अपनी मेहनत, खून पसीने की कमाई जो है वो बर्बाद कर रहे हैं, गवा रहे हैं, या तो लालच में आकर या फिर ट्रैप जो है वो लगते हैं। और ये हम आपको बता रहे हैं कि बीते 4 महीनों में भारत के लोगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए जो है वो ट्रेडिंग स्कैम जिस तरह से हुआ है, व्यापार के जरिए ट्रेडिंग स्कैम, आप कुछ मंगाते हैं, वो जो है वो फिर कहीं लिंक बटन आपको दबाना पड़ता है, उससे आप ठगी का शिकार हो जाते हैं। और ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम से 1,420 करोड़ रुपया भारतीयों ने गंवाया है साइबर क्राइम के जाल में। और इससे ज़्यादा जो है वो इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के जरिए जो है वो लगभग 120 करोड़ रुपया भारतीयों ने जो है वो गंवाया है। इसके साथ साथ ही इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, कई सारे प्लान्स आपको फ़ोन कॉल्स आते हैं कि हमारी ये कंपनी है, फलां कंपनी है, वो इस तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो है वो आपको लेकर आ रही है, आप ये पूरी योजना क्या है हमारी कंपनी की, हम आपको एक लिंक भेज देते हैं, आप उस लिंक पर क्लिक करके जो है वो ये जानकारी ले सकते हैं, कभी OTP शेयर किए जाते हैं। तो उस तरह के जो है वो इन्वेस्टमेंट प्लान्स का हवाला देकर जो साइबर ठगी करने वाले जो लोग हैं वो आपको इस तरह से अपने जाल में ट्रैप पे लेते हैं, और उसके तहत इन्वेस्टमेंट स्कैम्स में करीब करीब 222.58 करोड़ रुपया भारतीयों ने अब तक गंवा दिया है साइबर क्राइम के जरिए। और इसके अलावा एक और जो चीज़ है वो देखने में आ रही है, हनी ट्रैप जैसे जो मामले हैं कि आपको वॉइस कॉल आती है या वीडियो कॉल आती है, और वीडियो कॉल 1 सेकंड के लिए भी अगर आप अपने चेहरे के सामने रखकर उस वीडियो कॉल को उठा लेते हैं, पिक कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक के बाद एक ऐसे फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं, आपको ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है कि आपका वीडियो हमारे पास है, किसी महिला के साथ आप चैटिंग कर रहे हैं और बड़ी वल्गर चैटिंग कर रहे हैं, या बहुत हद तक ऐसे भी मामले देखे गए हैं
कि आपके न्यूड पिक्स जो है वो बना दिए जाते हैं, न्यूड वीडियो जो है वो आप देख रहे हैं। इस तरह की जो है वो एक एडिटिंग वर्क करके आपको फिर कॉल आना शुरू हो जाते हैं कि ये आपका जो मटेरियल है वो हमारे पास है, आप जो है वो वल्गर चैटिंग कर रहे हैं, न्यूड फोटोज़ देख रहे हैं, न्यूड वीडियोज़ देख रहे हैं या किसी लड़की के साथ बात कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो हमारे खाते में इतने पैसे डाल दीजिए। तो ये मामले भी जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इस तरह के साइबर क्राइम से देश के लोगों ने अब तक इस महीने, हम इस साल की बात कर रहे हैं, ये सारे आंकड़े इस साल के पहले 4 महीनों के हैं, और रोमांस एंड डेटिंग स्कैम उसमें भारतीयों ने अब तक पहले 4 महीनों में 2024 के 13 करोड़ रुपए गंवा दिए हैं। तो इस तरह से साइबर क्राइम का जो जाल है वो बढ़ता जा रहा है और लगातार लोग जो है वो साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं, साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं और कई सारी चीज़ें जो हैं वो आप देख रहे हैं कि लोग आए दिन इस तरह की शिकायतें जो है वो दर्ज हो रही हैं। और ये डाटा जो है वो पूरी तरह से इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंटर की ओर से जारी किया गया है और ये पूरा डाटा जो है वो हम आपको शेयर कर रहे हैं और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से भारत में भारतीयों की गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है साइबर क्राइम के जरिए। और आपको भी किसी तरह कभी भी जो है वो इस तरह के फ़ोन कॉल आ सकते हैं, आपको भी साइबर क्राइम का निशाना बनाया जा सकता है। इसलिए आप सतर्क रहें और किसी भी तरह से अनवांटेड कोई कॉल आता है उसको आप ब्लॉक कर दीजिए या ब्लैकलिस्ट कर दीजिए, और या तुरंत आप जिसको नहीं जानते हैं, आजकल कुछ हद तक जो वो ट्रू कॉलर के ज़रिए कई बार पता चल जाता है कि ये स्पैम कॉल है, लेकिन कई बार जो है वो लगातार आपको इतना परेशान किया जाता है कि आप 1-2 बार जो है वो अगर फ़ोन उठा लेंगे तब भी आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे। तो इसलिए साइबर क्राइम से बचने के लिए, साइबर क्राइम के ज़रिए होने वाली ठगी से बचने के लिए, ताकि आप इसका शिकार ना हो, और इसमें ये मत सोचिए कभी कि आप कभी इसका शिकार नहीं हो जाते, क्योंकि भारत में आज तकरीबन हर शख्स के पास मोबाइल फ़ोन है, हर शख्स के पास जो है वो इंटरनेट की सुविधा है और हर शख्स इसके रडार पर है। साइबर क्राइम करने वाले जो लोग हैं उनके रडार पर है। तो आप भी कहीं इसका शिकार ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है, इस रिपोर्ट के जरिए कुछ चीज़ें आपको पता चल गई हैं कि जिसे आप नहीं जानते, जो अनवांटेड चीज़ें आपके सामने आती हैं उनको आप कभी भी अपने फ़ोन पर क्लिक मत कीजिए। ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो सतर्क होकर करिए, और अगर साइबर ठगी आपके साथ हो जाती है तो तुरंत साइबर सेल जो है वो स्टेट लेवल पे बने होते हैं, वहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि जैसे हमने बीच में कहा कि जो साइबर क्राइम को डील करने वाली जो एजेंसीज हैं, जो साइबर सेल्स हैं, वो टेक्निक के लिहाज से बहुत पीछे हैं बजाय साइबर क्राइम करने वाले जो लोग हैं उनके मुकाबले में। तो इसलिए आप सतर्क रहें और आप साइबर क्राइम या साइबर ठगी का शिकार ना हो, उसके लिए आपकी सतर्कता ही आपके पास सबसे बड़ा हथियार है इन लोगों को रोकने के लिए। और दूसरी तरफ हमें लगता है कि भारत सरकार को भी इस संबंध में मजबूत कानून तो शायद बने ही होंगे और कानून जो है वो इम्प्लीमेंट भी होंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी चूंकि यहाँ साइबर जुड़ा हुआ है और साइबर क्राइम को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक साइबर टेक्निक को आप जो है वो सुधारेंगे नहीं, या साइबर टेक्निक को आप अपडेट नहीं करते, और जो साइबर ठगी करने वाले जो लोग हैं उनको डील करने के लिए आपको साइबर टेक्नोलॉजी को उस हद तक ले जाना होगा, उनसे 4 कदम आगे चलना होगा। तब हम कहीं जाकर जो है वो इसकी कल्पना कर सकते हैं कि भारत में साइबर ठगी जो है वो खत्म हो जाए या इसका ग्राफ थोड़ा कम हो, और लोगों की जागरूकता इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो न्यूज़ रूम 24 आवाज़ में हम लगातार ऐसे मुद्दे उठाते आ रहे हैं, और आपके नज़र में भी, आपके दिमाग या ध्यान में भी अगर कोई ऐसे मुद्दे हैं जो लगता है आपको कि इस पर बात होनी चाहिए, लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में उन इश्यूज़ को आप बता सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, और हम उन इश्यूज़ पर भी आपके सामने रिपोर्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे और उन इश्यूज़ को भी पब्लिक डोमेन में ले जाएंगे ताकि लोग उस पर चिंतन मंथन करें और उसका फायदा समाज की बेहतरी के लिए हो।
फिलहाल इतना ही। नमस्कार।